हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोरा एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम सब ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, जो है नाउन केस। तो फ्रेंड्स, नाउन केस जानने से पहले हम एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं कि नाउन होता क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि नाउन क्या होता है फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह या फिर एक्शन के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन। ठीक है, लेकिन इसके हमें केसेस के बारे में सीखना है कि इनके केस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के होते हैं: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव और वोकेटिव केस। देखिए, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस। चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नॉमिनेटिव केस होता क्या है। देखिए, केस क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। केस, ठीक है, केस को हिंदी में बोलते हैं कारक। ओके, तो ये हमारा जो नाउन है, ये आप जो केस पढ़ने वाले हो, ये एक ही सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर कैसे नाउन बनता है। ठीक है, कब वो नॉमिनेटिव केस का काम करता है, कब वो ऑब्जेक्टिव केस का काम करता है, कब वो पॉजेसिव केस का काम करता है, कब वो वोकेटिव केस का काम करता है। तो ये हमें सीखना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नॉमिनेटिव केस होता क्या है। देखो फ्रेंड्स, नॉमिनेटिव का मतलब ये होता है सब्जेक्टिव, मतलब जिस सेंटेंस में, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, इसको सिखाने से पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखिए, किसी भी सेंटेंस में जो इंसान या कोई भी प्राणी काम करता है, ठीक है, तो वो जो इंसान या प्राणी जो भी है, काम करने का जो काम करता है, कोई भी एक्शन जो कर रहा होता है, वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं ये बोलूँ आई टीच यू, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? मैं। तो मैं सब्जेक्ट हूँ, बाकी टीच यू ये सब क्या हो जाएगा? ये सब ऑब्जेक्टिव प्लेस पे रहेंगे। ठीक है, और आई क्या है? आई ये क्या है? सब्जेक्ट है। ओके, तो चलो देखते हैं नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव बोलो या फिर सब्जेक्टिव बोलो। नॉमिनेटिव केस ये होता है कि जो सब्जेक्ट प्लेस पे आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नॉमिनेटिव केस। Subject of the verb, it usually comes before the verb. ओके, तो ये क्या होता है? नॉमिनेटिव केस का मतलब ये है, बस इतना समझ लीजिए कि ये सब्जेक्ट प्लेस पे आता है। बहुत ही इजी है, एक एग्जांपल से समझते हैं। रोहन रीड्स अ बुक। ओके, रोहन रीड्स अ बुक, तो रोहन एक किताब पढ़ता है। किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? रोहन। रोहन सब्जेक्ट है ना, तो ये नाउन है। ये ध्यान रखिए, किसी भी, देखो पर्सन का नाम है ना, इस पर्सन का नाम क्या है? रोहन। ठीक है, लेकिन ये नाउन किस प्लेस पे आया है? सब्जेक्ट प्लेस पे आया है। ठीक है, हमें इस केस में ये सीखना है कि नाउन किस प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, उसी प्लेस के यहाँ पे नाम लिखे हुए, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव और वोकेटिव। ठीक है, तो ये किस प्लेस पे आ रहा है? सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है। रोहन, रोहन नाम है, आपको पता है, लेकिन किस प्लेस पे आ रहा है? सब्जेक्ट प्लेस पे आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव, या फिर आप इसको बोल सकते हैं नॉमिनेटिव केस। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। स्वाति इज अ गुड गर्ल। स्वाति इज अ गुड गर्ल, तो स्वाति भी नाउन है, किसी पर्सन का नाम है। ये किस प्लेस पे है? सब्जेक्ट के प्लेस पे है। अगर मैं ये बोलूँ टुडे स्वाति रीड्स अ बुक, सपोज अगर मैं आपको ये बोलती हूँ, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, अगर मैं ये बोलूँ टुडे स्वाति रीड्स अ बुक, तो क्या आप टुडे को सब्जेक्ट बोल दोगे? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। टुडे सब्जेक्ट नहीं है हमारा। सब्जेक्ट आपको मैंने पहले ही बता दिया कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, जो कोई भी एक्शन कर रहा होता है हमारे सेंटेंस में, वही सब्जेक्ट होता है। ये ज़रूर नहीं है कि आप सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड ही सब्जेक्ट हो, ये ज़रूर नहीं है। तो अगर मैंने ये बोल दिया कि टुडे स्वाति रीड्स अ बुक, तो स्वाति होगा, टुडे हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हमने सीखा नॉमिनेटिव केस। अब हम क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव केस को थोड़ा ध्यान से सीखना पड़ेगा, बहुत ही इजी होता है। इसको आप ऐसा समझ लो, जो हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आए, ऐसा नाउन जो हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आए। ओके फ्रेंड्स, मोना रीड्स अ बुक, मोना नाउन है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट के प्लेस पे है। ठीक है, हमें क्या सीखना है? हमें ये चूज़ करना है इसमें ऑब्जेक्टिव केस क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस वो होता है जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। ठीक है, तो मोना रीड्स अ बुक, बुक एक नाउन है,
ये नाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आया है, इसके लिए ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। ओके, ऑब्जेक्टिव केस। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव केस में हमारे दो टाइप्स होते हैं। आई बात समझ में, डेटिव केस और एक्यूजिटिव। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर डेटिव केस और एक्यूजिटिव केस, ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस के दो टाइप हैं। हम अभी देखेंगे, अभी सीखना होगा आपको। पहले आइए हम इसको सीखते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए, मोना रीड्स अ बुक। ओके, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा है ऑब्जेक्टिव केस। अब हम ये बोले, अगर मोना गेव राम अ बुक, मोना गेव राम अ बुक। ध्यान दीजिए, मोना गेव, ये क्या है, मोना ने दिया, ठीक, क्या दिया, एक बुक दिया, किसको दिया, राम को। ये सब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हैं, ये दोनों जो है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हैं, ऑब्जेक्टिव केस हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, वो ऑब्जेक्ट, उसमें ऑब्जेक्ट कभी कभी दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये दो टाइप है, पता है। जो लिविंग होता है ना, देखिए, राम और यहाँ पर क्या लिखा है, अ बुक। ओके, जो लिविंग है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो नॉन लिविंग है, ठीक है, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आप समझ लीजिए। मैंने क्या बताया आपको, ये हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, ये दोनों ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, लेकिन इसमें दो टाइप है। यहाँ पर दोनों टाइप हमें दिख रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो इंसान होता है, कोई प्राणी होता है, ठीक है। और नॉन लिविंग जो हमारा ये इनडायरेक्ट होता, हमारा इनडायरेक्ट होता है लिविंग। ओके, इनडायरेक्ट हमारा लिविंग होता है, और डायरेक्ट हमारा ये नॉन लिविंग है, या फिर बहुत छोटे छोटे प्राणी, ठीक है। एक बार फिर से, हमारा ऑब्जेक्ट कभी कभी दोनों टाइप्स हमारे सेंटेंस में दिख जाते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे इंसान होते हैं, और जो डायरेक्ट होते हैं वो हमारे कोई भी जैसे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ओके, तो अब देखिए, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, वही हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड्स, डेटिव केस। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो इंसान है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बोला है मोना गेव राम अ बुक, मोना ने राम को दिया, ठीक, देने का काम उसने राम को किया, ठीक, ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये हमारा लिविंग है, ये कोई इंसान है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहलाता है डेटिव केस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में होता है एक डेटिव केस और एक्यूजेटिव केस। तो हमने सीखा डेटिव केस, जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट में पहला टाइप जो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, वही हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड्स, डेटिव केस। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो मैंने आपको ये सिखा दिया। चलिए अब हम देखते हैं कि ये हमारा एक्यूजेटिव केस क्या होता है। एक्यूजेटिव केस क्या होता है, चलिए, ये कैसा वो है, आप एकदम इजी वर्ड में समझो। ये कभी भी प्रीपोजिशन के बाद आता है, जो नाउन प्रीपोजिशन के बाद आए, ठीक है। जो नाउन, जैसे यहाँ पर टेबल है, वाटर है, चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हिज बुक इज ऑन द टेबल। देखिए, टेबल नाउन है, ऑब्जेक्ट प्लेस पे आया है, हम ऑब्जेक्टिव केस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में अगर पूछा जाए उसके अंदर कुछ टाइप होता है, बताइए तो एक कौन सा टाइप है, आप बोलो कि एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस इसलिए है क्योंकि हमने सीखा है कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है वो क्या हो जाता है, एक्यूजेटिव केस कहलाता है, ठीक है। जैसे अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी जम्प्ड इनटू द वाटर। इनटू ये हमारा प्रीपोजिशन है, ये हमारा नाउन है, लेकिन ऑब्जेक्ट प्लेस पे है, ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में कौन सा टाइप है, एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस इसलिए है कि किसके पहले प्रीपोजिशन आया है। ओके दोस्तों, समझ में आया आपको? चलिए अब हम सीखते हैं थर्ड टाइप केस का। थर्ड टाइप हमारा है पॉजेसिव केस, ठीक है। आइए देखते हैं पॉजेसिव केस क्या होता है। देखिए, इसमें अधिकार का पता चलता है, ठीक है। When a noun denotes possession or ownership. When a noun denotes possession or ownership. ठीक है, देखिए क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। जब हमारा नाउन, ठीक है, देखिए
जब कोई भी लिविंग चीज़ होती है ना, वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस होता है अधिकार दिखाने के लिए। जैसे मैं अगर ये बोलूँ राम्स बुक, रोहन्स बुक, एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं हम, ठीक है। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग होती है तो उसमें राम्स, रोहन्स ये सब नहीं आता है। नॉन लिविंग में अधिकार जताने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। आई बात समझ में? तो आइए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। रोहन्स बुक हैज़ बीन लॉस्ट। रोहन्स बुक हैज़ बीन लॉस्ट, रोहन की बुक खो गई है। ये पैसिव वॉइस में है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, पैसिव वॉइस है ये। फिलहाल हम यहाँ पे पैसिव वॉइस नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सॉरी, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारा ये जो केस है ये किस तरह से पॉजिटिव केस है। ये हमारा पॉजिटिव केस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि हम नाउन का केस सीख रहे हैं, ठीक है। रोहन नाउन है लेकिन यहाँ पर अधिकार दिखाया जा रहा है, रोहन्स, रवीज, ठीक है। इससे हमें बहुत सिंपल है इसको पहचानना। कभी भी किसी नाम में या किसी इंसान के बाद ये आपका ये एपोस्ट्रॉफी एस लगा होता है तो वो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, पॉजिटिव केस होता है। एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है का, की, के, ठीक है। जैसे अगर मैं ये बोलूँ यह मेरे पापा की पेन है, ठीक है, तो अब देखो आप क्या बोलोगे, देखो पापा की, मम्मी की, ये लोग इंसान है ना, इसके लिए एपोस्ट्रॉफी एस लगाओगे आप। लेकिन अगर हम ये बोले पेड़ का पत्ता, तो पेड़ का पत्ता के लिए ट्रीज लीफ नहीं होगा, क्या बोलोगे आप, लीफ ऑफ ट्री, ठीक है, लीफ ऑफ और ट्री। ऑफ हम अधिकार जताने के लिए वहाँ पर हम पेड़ का पत्ता है तो अधिकार जताने के लिए हम ऑफ का यूज़ करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर क्या है, इंसान है, इंसानों के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ होता है। देखिए रवीज वॉच इज कॉस्टली, रवि की घड़ी महंगी है, कॉस्टली है। किसकी घड़ी, रवि की, ये नाउन है ना, इसका अधिकार जताया जा रहा है, इसका हक है इस पर, ठीक है, रवि की घड़ी, ओके, ये भी नाउन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि पोजेशन, अधिकार दिखाया जा रहा है, इसके लिए क्या है, पॉजिटिव केस है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बता ही दिया है, याद रखें एस का प्रयोग मनुष्यों या बड़े पशुओं के साथ होता है। छोटे छोटे पशु, कीड़े मकोड़े, इन सब के लिए और निर्जीव पदार्थों के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता। अगर उनका संबंध दिखाना हो तो ऑफ लगाकर दिखा सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बता दिया। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट में वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है, जिससे संबोधन करना, आपने हिंदी में तो सुना होगा, संबोधन करना मतलब क्या, जैसे हम कभी किसी को बुलाते हैं, बोलते हैं ना राम, मतलब मैंने राम को बुलाया, मोहन, रीटा, हम किसी को बुला रहे होते हैं, संबोधन करते हैं, बस वही संबोधन करना, जहाँ पे संबोधन वो मगर नाउन होना चाहिए, ध्यान रहे, तो वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, वोकेटिव केस। देखिए जैसे यहाँ पे हमने बोला है मोहन कम हियर, ठीक है, मोहन नाउन है पर यहाँ पर इसका केस क्या है, क्या केस है, ये वोकेटिव केस है, क्योंकि मोहन को संबोधन किया जा रहा है। मोहन को मतलब हम क्या कर रहे हैं, दिखा रहे, बता रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते हैं, कम हियर मोहन, ओके, कम हियर मोहन, मोहन को हम इशारा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मोहन चाहे आगे रहे या पीछे रहे, है तो वोकेटिव केस में ही, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा है जैसे स्टूडेंट्स, स्टैंड अप। स्टूडेंट्स को हमने क्या किया, डिनोट किया, हमने स्टूडेंट्स को संबोधन करते हुए बोला खड़े हो जाओ तुम लोग, ठीक है, स्टूडेंट्स खड़े हो जाओ। स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, यहाँ पर वोकेटिव केस में है, ओके। ऐसे ही या तो हम ऐसे बोल सकते हैं स्टैंड अप स्टूडेंट्स, स्टैंड अप स्टूडेंट्स, खड़े हो जाओ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, हम संबोधन कर रहे हैं, चाहे शुरू में करें चाहे लास्ट में करें, अगर संबोधन किया जा रहा है तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, वोकेटिव केस। यही है हमारा केस जो बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा सा था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।